सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक मोस्ट डेंजरस अपनी जानलेवा जहर और खतरनाक प्रकृति के लिए जानी जाती है। एक सबसे जहरीला और खतरनाक सांप सॉ स्केल्ड वाइपर, वैज्ञानिक नाम ईचीस ओसेलेट्स या ईचीस कैरिनेटस से संबंधित प्रजातियां। सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसे कारपेट वाइपर भी कहते हैं, को दुनिया में सबसे ज्यादा मानव मौतों के लिए जिम्मेदार सांपों में से एक माना जाता है, जिसमें सहारा क्षेत्र और उत्तरी अफ्रीका भी शामिल है। पहचान और विशेषताएं। आकार। यह एक छोटा सांप होता है जिसकी लंबाई 30 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। रंग। इसका रंग आमतौर पर रेतीला या भूरा होता है, जिस पर लहरदार निशान या धब्बे होते हैं। चेतावनी। खतरा महसूस होने पर यह अपने शरीर को S या 8 के आकार में मोड़कर अपनी खुरदरी सेरेटेड स्केल्स को आपस में रगड़ता है। इससे एक जोरदार सोनार या सोजलिंग की आवाज निकलती है, जो खतरे का संकेत है। व्यवहार। यह रात में सक्रिय होता है, नॉक्टर्नल, और अपने शिकार चूहे, छिपकलियों के लिए घात लगाकर हमला करता है। जहर। वेनोम का प्रभाव। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है, जो मुख्य रूप से रक्त प्रणाली को प्रभावित करता है। यह खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। गंभीर मामलों में यह किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर और रक्तस्रावी आघात हेमोरैजिक शॉक का कारण बन सकता है। अपने छोटे आकार के बावजूद यह बहुत आक्रामक होता है और तेजी से हमला करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सहारा रेगिस्तान हर साल लाखों टन धूल और रेत के कण उड़ाता है। अनुमान है कि सहारा हर साल लगभग 400 करोड़ टन से लेकर 700 मिलियन 70 करोड़ टन तक धूल उड़ाता है। अमेज़न तक पहुंचना। इस विशाल मात्रा में से लगभग 27.7 मिलियन टन 2.77 करोड़ टन धूल अटलांटिक महासागर को पार करके सीधे अमेज़न बेसिन तक पहुंचती है। यह धूल अमेज़न के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि यह अपने साथ फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व लेकर आती है। अमेज़न की मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी होती है और यह धूल जंगल के पेड़ों को बढ़ने और हरा भरा रहने में मदद करती है। इसलिए इसे अमेज़न का उर्वरक, फर्टिलाइजर ऑफ द अमेज़न भी कहा जाता है। 2. हवा से उड़कर अमेज़न जाने में कितना समय लगता है? यह प्रक्रिया एक प्राकृतिक घटना है जो मुख्य रूप से मौसम और हवा की गति पर निर्भर करती है। दूरी। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका से अमेज़न वर्षावन दक्षिण अमेरिका के बीच की दूरी लगभग 5000 से 10,000 किलोमीटर है। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, लेकिन कुल क्षेत्रफल के मामले में यह अंटार्कटिका और आर्कटिक, जो ठंडे रेगिस्तान हैं, के बाद तीसरे स्थान पर आता है। हरियाली और झीलें थीं। इट वॉज वंस ग्रीन विद लेक्स। लगभग 11,000 साल पहले सहारा रेगिस्तान एक सूखा मरुस्थल नहीं था, बल्कि एक हरा भरा सवाना, घास का मैदान था, जहां नदियां, झीलें और कई जानवर रहते थे। यह जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल गया। इसे ग्रीन सहारा या सहारा पंप थ्योरी कहते हैं। बर्फबारी भी होती है। इट स्नोज इन द सहारा। हालांकि सहारा दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है, लेकिन इसकी कुछ ऊंची पर्वतमालाओं जैसे टिबेस्टी पर्वत माउंटेन्स में नियमित रूप से बर्फबारी होती है। रात में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर सकता है। केवल रेत ही नहीं, नॉट जस्ट सैंड। सहारा रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 75% रेत के टीलों, सैंड ड्यून्स से नहीं, बल्कि पत्थरीले पठारों, रॉकी प्लेटोस, नमक के मैदानों, सॉल्ट फ्लैट्स और पत्थरों से ढकी जमीन से बना है। विशाल भूमिगत जल भंडार, वास्ट अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वोयर। सहारा की रेत के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, जिसे जीवाश्म जल, फॉसिल वाटर कहा जाता है। यह हजारों साल पहले की बारिश से जमा हुआ है। सहारा में एक रहस्यमय भूवैज्ञानिक संरचना है, जिसे रिचैर्ड स्ट्रक्चर, सहारा की आंख, आई ऑफ द सहारा कहा जाता है। यह 40 किलोमीटर चौड़ा गोलाकार ढांचा है। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि यह कैसे बना। हालांकि यह अब क्षरण, इरोजन से बना एक गुंबद माना जाता है।